राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी यूट्यूब फैमिली को आप सभी का शेखावाटी ममता देवी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज है दिन शुक्रवार और ये देखिए इसके पापा जी आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि इनको काम पर जाना है। और मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, यानी कि मैं राधे के लिए नाश्ते में चाउमीन बनाने जा रही थी। फिर उसकी और हमारी मेरी दोनों की लड़ाई हो गई, तो फिर मैंने चाउमीन की जगह सब्जी बना दी। ये देखिए मैं बारीक बारीक सब्जी की कटिंग कर रही हूँ। पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च ये सब मैंने बना लिए थे, लेकिन वो बोली कि आल प्याज नहीं डालना है, जो हरा प्याज होता है ना। और मैंने कहा मैं डालूंगी, तो फिर हम दोनों के तू में हो गई। तो फिर मैंने उसके जिद्दी को पूरा नहीं करते हुए उस सब्जी का मैंने वो बना दिया है, चाउमीन की जगह सब्जी, मिक्स सब्जी बना दी, जो खाने में इतनी अच्छी बनी। गुस्से गुस्से में जो सब्जी बनती है या तो बिगड़ जाता है या वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो वो सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी खाने में। और फिर मैंने कहा कि अब नहीं बनाऊंगी चाउमीन तेरे लिए, नहीं आज मैं वो चाउमीन की रेसिपी आपके साथ शेयर करती। ये देखिए मैंने आलू बंधारे बारीक बारीक सारी सब्जी को तैयार कर लिया था। फिर ये देखिए ये बोली आल प्याज नहीं डालना, मैंने कहा मैं डालूंगी। तो उसमें हम दोनों की हो गई बहस और फिर मैंने नहीं बनाई। ये मेरे बहुत सारे नाश्ता के बर्तन हो गए थे, तो ये मैंने इसके पापा के लिए जो रोटी बनाई, मेरा तो आज व्रत था, जो ये मैं सारे बर्तन सब मांज रही हूँ। और सर्दी बहुत ही तेज़ थी, क्योंकि अब हमारे शेखावाटी में सब सर्दी कुछ ज़्यादा ही तेज़ पड़ रही है। तो ये मैं सारे बर्तन को मांजूंगी। और जो हमारा जो होता है चाय पत्ती ये सब होता है, ये अलग रख देते हैं, क्योंकि हम लोग गाय को देख के आ जाते हैं। नाज का पानी हम नीचे नहीं गिराते हैं। तो ये मैं बर्तन मांजने के लिए लग रही हूँ। ये देखिए जानवरों की आवाज़ कितनी मीठी मीठी हो रही है। गांव में ये सब सुनने के लिए मिलता है। बहुत अच्छा सुबह का नज़ारा रहता है। सर्दी कुछ ज़्यादा है, लेकिन ऐसे सुकून बहुत ज़्यादा होता है। मैंने तो गांव का भी देखा और शहर का भी, क्योंकि मेरा जन्म शहर में हुआ और मेरा लालन पोषण भी शहर में हुआ था, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। लेकिन ऐसा सुकून सुकून गांव में है, ऐसा सुकून शहर में नहीं है, ये तो मैं आपको कह सकती हूँ। और आप एक बार गांव में आके देखें, एकदम शुद्ध सात्विक भोजन और सारा खान पीन सब बढ़िया होता है। ये फिर मैं आ गई थी अंदर वो सब्जी बंधारने के लिए। ये देखिए कुंडी में मैं लहसुन और टमाटर दोनों बंधार लिए हैं और इसमें कूट के डालूंगी कुंडी में कूट। एक तो मिक्सी में पीसते रहेगा हम लोग, कुंडी या सिलबट्टे में जो देसी तरीके से सब्जी बनाते हैं ना, उसमें अलग ही स्वाद होता है। ये देखिए अब इसमें पीस के, बहुत दिन हो गए मैंने कुंडी का यूज़ नहीं किया। अभी इसमें पीस के और कूटूंगी इसको गरगरा और फिर इसको सब्जी छोकूंगी। मिक्स सब्जी हो गई। ये बहुत ही खाने में अच्छी सब्जी बनी थी। देखिए मैं तो प्रदोष के व्रत में मैं तो नाच खाती नहीं हूँ, लेकिन इसके पापा बोल रहे थे बहुत अच्छी बनी। उनको हर कैसी सब्जी पसंद आती नहीं है। ये मैंने तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद जीरा, हींग, कड़ी पत्ता इनका छोंक दूंगी और सब्जी को बंधारूंगी। ये मैंने चाउमीन की तैयारी की थी, लेकिन मैंने बनाया नहीं। उसके वो जिद्दी करने लगे, क्योंकि बच्चे के अगर आज हम जिद्दी पूरी कर देंगे ना, तो फिर वो उसको आदत पड़ जाएगी कि हाँ जो मैं बोलूँगी वो मेरा कहना होगा। इसलिए हर रोज़ बच्चों की जिद्दी भी पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी राधे की आदत हो गई है, सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा नखरा करती है। टमाटर नहीं खाऊंगी, मिर्च नहीं खाऊंगी, लहसुन कभी कुछ, मतलब मीन में एक निकालती रहती है। सिर्फ आलू के सिवा उसको कोई और सब्जी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये ठीक बात नहीं है कि जो भी घर में बने उसी हिसाब से सब चीज़ खानी चाहिए। लेकिन फिर आज मैंने उसकी जिद पूरी नहीं की और फिर मैंने उसकी सब्जी बना दी। आल प्याज और टमाटर और लहसुन को डाल दिया। सर्दी में लहसुन बहुत ज़रूरी हो जाता है खाने के लिए।
मैं दिन में लहसुन कम डालती हूँ, सुबह जो सब्जी बनाती हूँ उसमें, लेकिन आज मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा तो प्रदोष था, तो मैंने भी भगवान को फ्रूट का भोग लगा दिया था। ये दोपहर में मैं चूल्हे पे रोटी बनाऊंगी। दूध को मैंने गर्म चूल्हे पे चढ़ा दिया, आज थोड़ा ही दूध था। और ये फिर मैंने आटा लगा लिया, और ये माँ है जो हम लोग घी निकालते हैं, वो घी तपा के डाल रही है, क्योंकि अब सर्दियों में घी का कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत रहती है, तो फिर हम दूध भी नहीं देते हैं डेयरी में, और घी बना लिया है क्योंकि बच्चे आएंगे तो उनके लिए थोड़ा लड्डू बनाएंगे गूंद का, और गूंद के लड्डू तो सभी को ही खाने चाहिए। उसकी तैयारी के लिए अभी घी जमा करके रख रहे हैं, और ये घी तपा के और फिर मैं चूल्हे पे रोटी बनाऊंगी आखिरी आखिरी। और बहुत ही अच्छी लगी चूल्हे की रोटी, आप सभी को तो पता ही है चूल्हे की रोटी कितनी अच्छी लगती है। और ऐसे ही करते करते सारा दिन निकल गया था। ये शाम दोपहर हो गई थी, 1 बज गया था। चूल्हे पे रोटी बना के फिर मैं शाम को 3 बजे मेरे आ गई थी बाड़ा में। बाड़ा में आने के बाद मैंने ये देखिए गोबर, अब पहले भैंस थी तो फिर थेपड़ी जैसे थाप देते थे, लेकिन अब छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर करके सुखा देते हैं, जो जल्दी भी सूख जाते हैं और बस इतना काम भी हो जाता है। क्योंकि भैंस होती तो ज़्यादा हमारे यहाँ ईंधन भी ज़्यादा लगता है, लेकिन अब एक बार बाट से जाते और एक बार थोड़ा सा दूध गर्म करते हैं, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर सुखा दूंगी मैं, जो जल्दी सूख जाएंगे। और ऐसे बोलते हैं कि जो सर्दी की थेपड़ी होती है ना, वो कुछ जल्दी सूख भी जाती है। इसलिए आज मैं बाड़े में काम में ही लग गई और धूप का धूप सेक लिया था। और इतने छोटे दिन होते हैं कि इस दोपहर में थोड़ा सोने का टाइम कम ही मिलता है। ऐसे बोलते हैं कि भाई औरत, जो काम वाली औरत है उसकी आगे वैल्यू सटो थे 400 रुपया वही दिया। 100 तो था ना, मैं दिन के ही दिया था। ला दे दूंगी, है ना। मलाई को तो जमाना नहीं है, क्या 100 तो नहीं है। और पड़े ना, हट जा बेटा। शक्कर गंदी अलग तरीका से बनाऊंगी। उबाला भाईजान शक्कर गंजिया में लगा के चौपड़ के घी में और कुकर में सिजा लेंगा। ये काट दिया दोनों करने का इनका ना ठीक है, छोड़ अभी तो 2 ही कट्टी है, एक और ये तो बिच बोली है ना। बोली बोली ये रहेगा। घी तो ना डोली बैठे रखा है अम्मा, डोली तो दरिया कटोरी में गन गए वो नाज को है ना तो यो हमारी हो ऊपरी। हाँ कट्टी है। तार लेंगे माँ है बड़ो ही है घी गेले पापड़ी से है। ये कोई गिलास का डब्बा पाई आग घुस रहा है। देखो चीनी गैस ये देखिए, अब शाम को ये जो दूध गर्म किया था ना हमने, और वो जमा दूंगी क्योंकि फिर गर्म दूध ही जमता है सर्दियों में। फिर ये शाम का टाइम हो रहा था, तो अब ये इसके पापा के लिए मैं कढ़ावने का दूध रख लूँगी और राधे के लिए। और इस
मेरा तो आज खाना नहीं था, मेरा तो प्रदोष का व्रत था, तो मैं तो शाम को शक्करकंदी या कुछ और बनाऊंगी। और ये देखिए मैं अब इसमें है ना ये सारी मलाई मलोई पूछ के और डाल दूंगी। कुचरन में राधे के लिए कुचर के रखूंगी। मेरे को राधे को दोनों को इसकी कुचरन होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी स्वाद लगती है खाने में, अजीब अब जिसका नहीं खाया हुआ उसको तो नहीं अच्छी लगती होगी, लेकिन हमें तो बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए कुचरन अब राधे के लिए जचा के छोड़ दिए मैंने, और दूध इसके पापा के लिए रख दिया जो जमा दिया है दूध को। और ये शाम को ये जो गाजर शक्करकंदी में उबाल के गई थी ना, ये देखिए एकदम तैयार हो गई है। खाने में इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें बिना पानी के, कोई पानी का स्वाद नहीं, और चीनी डालने से थोड़ा मीठा हो जाता है। और इतनी अच्छी लगी, नमक और नींबू निचोड़ के फिर माँ को मैंने दी तो खा बहुत ही अच्छी लगी खाने में। इस तरीके से आप शक्करकंदी को उबाल के बनाएंगे ना तो वो बल्डा की ज़रूरत नहीं होती, जो आज की जो राख होती है ना उसमें बनाते हैं, क्योंकि शहर में इतने आँच कहाँ मिलेगी, और गाँव में तो फिर भी मिल जाती है। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे ना तो बिल्कुल ना तो बढ़ेगी ना कोई और खाने का जो स्वाद है वो वैसे वैसे का वैसा नेचुरल रहेगा, और उसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। इसलिए एक बार आप मेरे कहने के बाद इस तरीके से उबाल के खाएंगे ना तो आपको वाकई में बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने मेरे तरीके से शक्करकंदी उबाल के खाई है कि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सपोर्ट करिए आप सभी मुझे।